एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी और अपनी बच्चों के पालन पोषण के लिए जिगरबाज के घर काम किया करती थी। वो उसके घर में खाना पकाती, बर्तन मांजती और झाड़ू पोछा करती थी और उसके बदले में उसे कुछ दाने ही मजदूरी के रूप में मिलते थे, जिनसे वो अपने बच्चों का ठीक प्रकार पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। एक दिन जिगरबाज ने उसे बुलवाया। जिगरबाज ने गुस्से में कहा, अरे टुनटुनी, तेरे पति ने मरने से पहले मुझसे बहुत कर्ज लिया था, यहाँ तक कि तुम्हारा घर भी मेरे पास गिरवी रखा है। तुम्हारा पति तो कर्ज चुका नहीं सका, इसलिए अब तुम्हें वो कर्ज चुकाना चाहिए। इसलिए तुम मेरे घर में काम कर रही हो। वैसे तो मुझे तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए, पर फिर भी तुम्हारे बच्चों का सोचकर मैं तुम्हें कुछ दाना दे दिया करता हूँ। हाँ बाज भैया, तुम्हारा बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि तुमने मुझे और मेरे बच्चों को घर से नहीं निकाला। लेकिन मुझसे क्या भूल हो गई जो इस तरह मुझ पर गुस्सा हो रहे हो? अरे आज तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को धक्का दे दिया। अरे बताओ, भला उसकी इतनी हिम्मत हो गई है? अरे भैया, बच्चे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, माफ कर दो। मैं अपने बेटे को समझा दूंगी, अब ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, पर आज मैं तुम्हें काम के बदले कोई अनाज नहीं दूंगा। ठीक है भैया, मत देना। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 19 into 2 + 5 कितने होते हैं। टुनटुनी चुपचाप आंसू बहाती हुई अपने घर चली गई। टुनटुनी ने गुस्से में कहा, ये बता, तूने मालिक के बेटे को धक्का क्यों दिया? माँ, पहले उसने पिंकी को चोंच मारकर घायल किया था। हे भगवान, इतनी जोर से चोंच मारी उसने। वो बहुत बुरा है, कहता है तेरे बाप ने मेरे बाप से कर्ज लिया था, इसलिए तुम लोग हमेशा हमारी सेवा करोगे। माँ, कब तक तुम उनके घर में काम करती रहोगी? कितना कर्जा बाकी है, वो कब चुक पाएगा? माँ, मेरे बच्चों, लगता है कि हम कर्ज कभी चुका ही नहीं पाएंगे। अगले दिन टुनटुनी जिगरबाज के पास पहुँची। बाज भैया, मुझे जानना था कि मेरे पति का कितना कर्ज बचा है और उसके लिए मुझे कितने सालों तक आपके यहाँ काम करना पड़ेगा। अरे बहुत कर्ज है तेरा। अरे इस तरह तो 100 सालों तक काम करेगी ना, तब जाकर कहीं चुका पाएगी। तेरे बाद तेरे बच्चों को मेरे घर पे काम करना होगा। ऐसा अत्याचार न करो भैया। पहले मेरा पति तुम्हारा कर्ज उतारते उतारते मर गया, अब मैं मर जाऊंगी, फिर मेरे बच्चे तुम्हारा कर्ज जीवन चुकाते रहेंगे। ये तो अन्याय है। तुझे ये अन्याय लग रहा है? अरे ये सब कर्ज लेने से पहले सोचना था ना। जाकर अपना काम कर। अच्छा, कम से कम बता तो दो कितने रुपए अभी और बाकी है। मैं कुछ बाहर के काम करके उन्हें जल्दी चुकाने की कोशिश करूँगी। पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख? पर मेरे पति ने तो सिर्फ 50,000 कर्ज लिए थे। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसके पर के निशान है बही खाते पर, पूरे सबूत और गवाह के साथ साबित कर सकता हूँ मैं। टुनटुनी रोते हुए चली गई। रास्ते में उसे तोता राम मिला। क्या हुआ टुनटुनी बहन, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं भाई, जिगरबाज से मेरे पति ने सिर्फ 50,000 रुपए उधार लिए थे, पर उसने 2 लाख रुपए अपने बही खाते में चढ़ा लिए और मेरे पति से अंगूठा भी लगवा लिया। अब उसका ये कर्ज उतारने के लिए मुझे और मेरे दोनों बच्चों को आजीवन उसकी सेवा करनी पड़ेगी। ये तो सारा जंगल जानता है कि जिगरबाज कितना झूठा और धोखेबाज है, पर उस पापी को एक विधवा चिड़िया पर भी तरस नहीं आया। अमीर पक्षियों के मन में हम गरीब पक्षियों की हैसियत ही क्या है? उनका बस चले तो हमारा खून तक निचोड़कर पी जाए। लगता है यही मेरे और मेरे बच्चों की किस्मत है कि हम उसकी गुलामी करते हुए जिए और इसी तरह मर जाए। दुखी मत हो बहन, मेरे पास उस जिगरबाज के बच्चे को सबक सिखाने का एक प्लान है। चलो तुम्हारे घर चलकर बात करते हैं। टुनटुनी और तोताराम घर पहुँचे। ये बाप बेटे के बड़े पर निकल आए हैं। अगर तुम लोग सब मेरा साथ दो तो मैं 2 दिन में इनकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। वो कैसे तोताराम? तोताराम ने उनके कान में अपना प्लान सुनाया। अगले ही दिन पिंकी और टुन्नू प्लान के अनुसार बास के बेटे को चिढ़ाने लगे। अरे तेरे बापू का कर्ज कब चुकाया तुमने? बही खाते में तुम्हारे पिता के अंगूठे के निशान के साथ साथ मैंने 2 लाख रुपए का हिसाब अपनी आंखों से देखा है।
झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा है तो हमें भी हिसाब दिखाओ तो जाने। तुम्हें क्या लगता है मैं दिखा नहीं सकता? ठहरो, अभी बही खाता लेकर आता हूँ। ये कहकर वो अपने घर उसके पिता का बही खाता ले आया। ये देखो, ये रहा तुम्हारा हिसाब और इस पर तुम्हारे पिता के अंगूठे के निशान है। टुन्नू ने मौका पाकर तुरंत वो पन्ना ही फाड़कर फेंक दिया। अरे तुमने क्या किया? अब तो पिताजी मुझे मार ही डालेंगे। अब तुम देखो तुम्हारा क्या होगा, हम तो चले। इतना कहकर दोनों बहन भाई हंसते हुए चली गई। अगले दिन टुनटुनी जिगरबाज की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची। टुनटुनी को न्याय दिलाने के लिए जिगरबाज को स्टेशन बुलाया गया। इंस्पेक्टर जी, जिगरबाज ने हमारे साथ बेईमानी की है। उसने 50,000 कर्ज देकर 2 लाख बही खाते पर चढ़ा लिया है। क्यों जिगरबाज, क्या टुनटुनी ठीक कह रही है? अरे नहीं इंस्पेक्टर जी, ये झूठ कहती है। मेरे बही खाते में इसके पति के अंगूठे के निशान है। उसने 2 लाख रुपए कर्ज लिया था। जिगरबाज ने अपना बही खाता खोला तो चौंक पड़ा। बही खाते को बार बार उलट पुलट कर देखा, पर उसमें वो पन्ना ही गायब था जिस पर टुनटुनी के पति के अंगूठे के निशान थे। क्या हुआ, दिखाओ कहाँ लिखा है कि टुनटुनी के पति ने तुमसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे? अरे पता नहीं वो पन्ना कहाँ गया। अरे कुछ दिनों पहले तक तो यही था। अरे जब तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि टुनटुनी के पति ने तुमसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, तो अब मेरा फैसला है कि तुम टुनटुनी को 50,000 रुपए जुर्माने के दोगे, क्योंकि इतने सालों से बिना वजह तुम उसे अपने घर की नौकरानी बनवाकर काम करवा रहे हो, और वो भी बिना तनख्वाह दिए। अरे मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर जी। आखिर जिगरबाज ने टुनटुनी को 50,000 रुपए दे दिए। अब टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। उसके 3 बच्चे थे, गोलू, पूरी और पिंकी। टुनटुनी का घोंसला बहुत पुराना और जर्जरा हो गया था और कभी भी गिर सकता था, पर वो बारिश आने से पहले उसे ठीक नहीं करा सकी। एक रात तेज आंधी और बारिश में उसका घोंसला टूटकर गिर पड़ा। टुनटुनी ने किसी प्रकार अपने बच्चों की जान बचाई। टुनटुनी और उसके बच्चे सारी रात बारिश में भीगे, जिसके कारण बच्चों को बुखार आ गया। गोलू, पूरी और पिंकी अभी बहुत छोटे थे, उनके पंख भी पूरी तरह से नहीं निकले थे। अगले दिन सुबह बच्चों को बुखार में तपता देखकर टुनटुनी बहुत परेशान हो गई और डॉक्टर तोताराम के पास मदद मांगने पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे रात भर बारिश में भीगने के कारण बीमार पड़ गए हैं। क्या आप उनका इलाज कर देंगे? हाँ टुनटुनी, ये भी कोई पूछने की बात है? डॉक्टर का तो फर्ज होता है रोगी का इलाज करना। चलो मुझे अपने बच्चों के पास ले चलो। पर मेरे पास आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं है। रो मत टुनटुनी, मुझे तुमसे फीस नहीं चाहिए। डॉक्टर तोताराम टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घर पहुंचा तो देखता है कि उनका घोंसला तो जमीन पर टूटा पड़ा है और बच्चे टाल पर सिकुड़े बैठे रो रहे हैं। अरे ये क्या, तुम्हारा तो घर ही उजड़ गया। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, कल बारिश में मेरा घोंसला गिर गया और अब मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। बारिश में घोंसला बनाया भी तो आंधी पानी में फिर गिर जाएगा। घोंसले को मजबूत होने का समय ही नहीं मिल पाएगा। ये तो तुमने सही कहा। तुम चाहो तो बारिश खत्म होने तक मेरे घर में रह सकती हो। मौसम साफ होते ही घोंसला बना लेना। डॉक्टर साहब, आप बहुत दयालु हैं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी को परेशानी उठानी पड़े। आपका परिवार खुद इतना बड़ा है कि अगर 4 पक्षी उस घर में रहने आ गए तो हमारे बोझ से कहीं आपका घोंसला भी न टूट जाए। ये भी बात तुमने सही कही। देखो मेरे पास एक और उपाय है। जंगल के दूसरे छोर पर जो इंसानों की बस्ती है, वहाँ इंसान अपने घरों में शुद्ध हवा का आवाजाही के लिए रोशनदान बनवा कर रखते हैं। अगर तुम चाहो तो बारिश के मौसम बीतने तक अपने बच्चों के साथ वहाँ आराम से रह सकती हो। बारिश बीतते बीतते तुम्हारे बच्चे भी कुछ बड़े और ताकतवर हो जाएंगे, तब तुम लोग घर बना सकते हो। इसमें मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। टुनटुनी को ये बात ठीक लगी। तोताराम बच्चों को दवा पिलाकर और जरूरी सलाह देकर चले गए और टुनटुनी नए घर की खोज में जंगल से लगे हुए शहर में पहुंची। वहाँ जंगल के पास एक घर था जो खाली पड़ा था। वहाँ कोई नहीं रहता था। बेघर चिड़िया उसके बच्चों को एक आसरा मिल गया। वो अपने बच्चों को लेकर वहीं रहने लगी। ये घर बहुत मजबूत था, चाहे कितनी भी आंधी और बारिश हो, ये घर कभी भी नहीं टूटता। टुनटुनी अपने बच्चों
बच्चों के साथ यहाँ सुरक्षित थी। आखिर बारिश का मौसम समाप्त हुआ तो टुनटुनी ने अपने बच्चों को बुलाया। बच्चों, अब बारिश का मौसम खत्म हो गया है, तो क्यों न हम नया घोंसला बनाएं और जंगल में वापस लौट चलें। पर माँ, ये घर तो हमारे पुराने वाले घोंसले से कई ज्यादा अच्छा है और मजबूत है। हम यही क्यों नहीं रह सकते? बेटा, अपना घर अपना होता है, चाहे जैसा भी हो। ये इंसानों की बस्ती है। इंसान को पशु पक्षियों का साथ नहीं भाता। वो उन्हें कैदी बनाकर रखना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि पक्षी शोर मचाते हैं और गंदगी करते हैं। अरे माँ, पर हम जिस जंगल में थे वो तो शहर से कई ज्यादा हरा भरा और साफ सुथरा था, जबकि यहाँ इंसानों के शहर में जगह जगह कूड़े का ढेर लगा रहता है। और जितना शोर इंसानों की मोटर गाड़ी मचाती है, जंगल के सभी पशु पक्षी मिलकर भी नहीं करते होंगे। अरे वाह, मेरा नन्हा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर क्या करें, इंसानों को बस दूसरों में कमियां नजर आती हैं। अपनी गलती और कमियों उन्हें दिखाई ही नहीं देती। क्यों? क्या वो अंधे होते हैं? अकल के अंधे? गोलू की बात पर सभी हंस पड़े। टुनटुनी सबसे पहले डॉक्टर तोताराम से मिलने उनके घर पहुंची। अरे टुनटुनी, तुम आ गई। मैंने तो सोचा कि शहर की चमक दमक में तुम जंगल को ही भूल गई। डॉक्टर साहब, शहर में इंसानों ने इतना प्रदूषण फैला रखा है कि वहाँ सांस लेना भी दूभर है। दिन भर उनकी मोटर गाड़ियाँ शोर मचाती हैं। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। ऊपर से उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री से निकलता काला विषैला धुआं वायु को प्रदूषित करता रहता है। भला वहाँ मेरा क्या काम? ये बात तो तुमने ठीक कही। चलो, अब तुम आ ही गई हो तो तुम्हारा नया घर बनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैंने घर बनाने के लिए कुछ घास और तिनके मंगा लिए हैं और 2 मजदूर चिड़ा भी राजी कर लिए हैं, जो तुम्हारा घर बना देंगे। वो बहुत ही कुशल कारीगर हैं। वह तुम्हारे लिए एक मजबूत और सुंदर घर बना देंगे। डॉक्टर साहब, आपके इस एहसान को मैं कैसे चुका पाऊंगी? परंतु मेरे पास मजदूरों को देने के लिए दाना ये कुछ भी नहीं है, तो मैं खुद ही अपने बच्चों की सहायता से घर बना लूंगी। अरे टुनटुनी, कैसी बातें करती हो? संकट के समय अगर एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? ये दोनों मजदूर तुम्हारे घर बनाने में कोई मजदूरी नहीं लेंगे। और भविष्य में अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो जिस तरह तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, वैसे भी तुम किसी दुखी पक्षी की सहायता कर देना। समझ लो, यही हमारा उपकार चुकाने का उपाय है। वाह डॉक्टर साहब, आपने कितनी अच्छी बात कही। मैं आपसे वादा करती हूँ, भविष्य में मैं भी आपके समान किसी न किसी बेघर चिड़िया माँ की सहायता अवश्य करूँगी। इस प्रकार तोताराम से बात करके टुनटुनी अपने बच्चों के पास वापस आ गई। अगले दिन 2 मजदूर चुड़ों ने टुनटुनी का घर बनाना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह बाद जब उनका घर बनकर तैयार हुआ तो मजदूर चुड़ा जाते जाते बोलता है, बहन, ये सच है, हम तो बिना मजदूरी के काम करने के लिए तैयार न थे, पर तोताराम जी ने हमसे वादा किया, यदि हम तुम्हारा घर बनाने में सहायता करेंगे तो हमारा और हमारे परिवार का मुफ्त में इलाज कर दिया करेंगे। ये सुनकर हम बहुत शर्मिंदा हो गए। अगर एक पक्षी मुसीबत के समय दूसरे पक्षी की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? तोताराम जी की इस बात ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। तभी हमने तय किया कि हम स्वेच्छा से तुम्हारा घोंसला बनाने के लिए श्रमदान करेंगे। टुनटुनी उन दोनों की बातें सुनकर भावुक हो गई और भगवान और तोताराम का धन्यवाद करने लगी। इस प्रकार टुनटुनी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता